एक और अनिरुद्ध की एक बार फिर लड़ाई शुरू। तू मैं शुरू। वो जितना ही एक दूसरे से प्यार करते हैं उतना ही एक दूसरे से लड़ते भी हैं। प्यार जहाँ वहाँ तकरार तो होती रहती है। जैसे कि जानते हैं कि जनक बेहोश होती है तो अनिरुद्ध, अर्शी और आदित्य सब उसके कमरे में जाते हैं। तो फिर वो नीचे गिरी होती है। आदित्य उसको बेड पे लिटाता है, उसको होश में लाता है। वो होश में आती है तो अनिरुद्ध सर पे खड़ा होता है, कहता है जनक तुम ठीक हो। वो अनिरुद्ध की तरफ ऐसे देखती है। फिर जनक उठ के बैठती है। तो वो कहता है, आदित्य कहता है जवाब तो दो जनक तुम ठीक हो। कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। कहता तुम कहाँ ठीक हो, तुम्हारे सर से खून बह रहा। कहती वो मैं गिरी थी ना तो बेड से टकरा गया होगा सर, इस वजह से खून। कहता चलो हॉस्पिटल। कहती इतनी ज़्यादा चोट नहीं है, आप इस पर दवाई लगा देना। तो वो किसी को कहता है कि इस पर वेटर को कहता है फ़र्स्ट एड बॉक्स लेकर वो लेने जाता है। तो वहाँ से फिर वो उसकी ड्रेसिंग करता है सर की। अनिरुद्ध कर रहा होता है, जबकि झनक अनिरुद्ध नहीं आदित्य कर रहा होता है, जबकि झनक अनिरुद्ध को देख रही थी और अनिरुद्ध झनक को देख रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। ये देखते हुए अर्शी इन दोनों को देखते हुए देख लेती है। वो कहती है अनिरुद्ध हमें चलना चाहिए, अब तो झनक उठ गई है ना। तो वो हाँ कहने लगता है। तो वहाँ से झनक कहती है हाँ आप लोग को जाना चाहिए, वैसे आप लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने आप लोगों को बुलाया नहीं था, आप लोग को आने की ज़रूरत नहीं थी ना। तो अनिरुद्ध कहता है हाँ हम इंसानियत के नाते हैं, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो हम उसको भी देखने ज़रूर आते ना, तुम हमारे लिए कोई ख़ास नहीं हो, ऐसे बोलता है। तो झनक अनिरुद्ध की तरफ देखती तो कहती है हाँ मुझे पता है मैं आपके लिए कोई ख़ास नहीं हूँ ना। तो कहती हाँ मुझे पता है मैं आपके लिए ख़ास नहीं हूँ। तो कहता है आप लोग को आना नहीं चाहिए था, वैसे मुझे हैरानी आप लोग यहाँ क्यों आए, आप लोग को आना नहीं चाहिए था। आदित्य सर है ना, वो देख लेते हैं मुझे। तो अनिरुद्ध कहता है हाँ वैसे भी तुम हमारे साथ रहती थी इसलिए हमें तुम्हारी थोड़ी फ़िक्र हो गई, इसलिए हम आ गए देखने ना। तो अर्शी कहती है चलो अनिरुद्ध चलते हैं, अब तो ठीक है, उठ के बैठ गई है तो चलते हैं। तो वो कहती है वो कहता है हाँ चलो चलते हैं। जाने लगता है अर्शी अनिरुद्ध और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे होते हैं, अनिरुद्ध और वो क्या ना झनक एक दूसरे देखे जा रहे। आदित्य झनक को कहता है अब तुम ठीक हो। कहती हाँ अब मैं बेटर हूँ, मैं ठीक हूँ ना। तो झनक उसकी तरफ देख रही होती है, अनिरुद्ध भी उसकी तरफ देख रहे थे। चाहे वो जितना लड़े झगड़े लेकिन वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं। वो झनक देख रही होती है और दिल में कह रही होती है कि ना जाए सर, आपको पता है आपकी झनक आपके बगैर नहीं रह सकती। आप क्यों जा रहे हैं झनक को अकेला छोड़ के, आपने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, आप मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं। जबकि आपको पता है कि मैंने जो कुछ आपको बोला वो मैं क्यों बोला, हालात की वजह से बोला, आपकी झनक गलत नहीं है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, ऐसे कह रही होती है। जनक अनिरुद्ध उससे हाथ छुड़ा के चला जाता है, कहता है नहीं चला जाता है। तो वो कहती अनिरुद्ध वहाँ से अर्शी अनिरुद्ध को लेके चले जाती है। और आदित्य वो कहती है सर अब मैं ठीक हूँ, अब मैं आराम करना चाहती हूँ, आप चलिए। वो कहता है ठीक है, जो भी कभी कोई ज़रूरत को हो तो मुझे फ़ोन कर दें। कि जी ठीक है थैंक यू कहती है। वो चले जाता है वहाँ से। और झनक लेट है और आदित्य वो अनिरुद्ध के बारे में सोच रही होती है कि अनिरुद्ध क्यों चला गया छोड़ के, क्योंकि वो अनिरुद्ध कहती है मैं अनिरुद्ध के बगैर नहीं रह सकती, मैं सर जी के बगैर नहीं रह सकती। दिल में कह रही होती है सर जी मुझे पता है आप भी मेरे बगैर नहीं रह सकते, मैं आपकी जान हूँ, आपकी पूरी दुनिया हूँ, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे यकीन है। क्या अनिरुद्ध झनक की जबकि अनिरुद्ध अर्शी के साथ निकल चुका था, अर्शी और सृष्टि के साथ निकल चुका होता है जाने के लिए। क्या अनिरुद्ध भी झनक के बारे में सोच रहा था, वो आदित्य के पास इसको छोड़ के जाना नहीं चाहता। क्या वो अनिरुद्ध चला जाएगा या झनक की दिल की बात को सुन लेगा और रुक जाएगा। देखें आने वाले एपिसोड में कब ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, कब इन दोनों को मेकर्स मिलाएंगे आपस में, देखें आने वाले एपिसोड में।